Hello, can you all hear me? Yes, sir. चलो बढ़िया। अरे ये इंटरनेट एक दिन हमें कंगाल करके छोड़ेगा। सही बात है। मतलब हम बात ऐसी हो रही है कि हम इंडिया में 5G की बात कर रहे हैं जहाँ पे 3G के ठिकाने नहीं है। सर 4G के भी ठिकाने नहीं है। अरे 4G तो बाद में आया, 3G के ठिकाने नहीं पड़ रहे हैं। अभी कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आते, विद इन सिटी नेटवर्क नहीं आते ना सर हम। ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सही बात है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चलिए मेरा तो तो फुल इंटरनेट आता है। हाँ बेटा, बेटा हर हर जगह अलग अलग होता है। कई बार ऐसे होता है, मेरे घर पे भी एक रूम के अंदर मैं चला जाऊं तो नेटवर्क का इशू आने लगता है, दूसरे रूम में प्रॉपर आता है। तो दे आर फेसिंग मेनी इश्यूज, मतलब आते ही रहता है। सेम विद द ब्रॉडबैंड ऑल्सो। अभी लास्ट 3-4 दिन से बारिश इतनी हो रही है तो ब्रॉडबैंड बंद हो जाता है। थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई तो लाइटें चली जाती है। होता है, टाइम लगेगा थोड़ा बट सुधर जाएगा, होप सो। चलिए जल्दी से हम अपना बचे हुए टाइम का यूटिलाइज करते हुए फटाफट जो थोड़े बहुत टर्म्स और हमें देखना है, मतलब वैसे तो बहुत सारे देखने हैं बट जितने टर्म्स हम कवर कर सकते हैं उतने फटाफट कवर कर लेते हैं। नाउ हमारा थर्ड टर्म था कैपिटल। नाउ व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? Money assets invested in business. वेरी गुड, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। और बोलिए। और क्या सर? बस खाली मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस कैपिटल होगा? नो सर, एसेट्स। सर गुड्स वेरी गुड, और कुछ गुड्स। भी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करे। वेरी गुड, तो ध्यान रखिएगा। हेलो श्वेता, कैन यू हियर मी? सर किसी के बैकग्राउंड? यस यस। हेलो श्वेता, कैन यू हियर मी? हेलो श्वेता, कैन यू हियर मी? ओके, सो ध्यान रखिएगा कैपिटल क्या होगा। द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन मनी इज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस इट इज कैपिटल। सेकंड पॉइंट, व्हेन असेट इज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस इट इज कैपिटल। द थर्ड पॉइंट, कि बिजनेस में कुछ भी लेके आएंगे जो बिजनेस के यूज में आ रहा है, जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा, जो बिजनेस के साथ रहेगा, वो कैपिटल होगा। बात समझ में आ रही है? तो समझो, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ कैपिटल के, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज कि समझो एक शॉप खोलते हैं। कौन सी शॉप खोले? चलो बेकरी खोलते हैं, ठीक है। तो एक बेकरी खोलते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए। बेकरी खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए शॉप, ठीक है। तो आपने शॉप ले ली, है ना। शॉप ली, समझो आपने 10 लाख रुपए की। वैसे आती नहीं है बट हम एक छोटी दुकान ले लेते हैं कोई भी जगह पे। चलिए एक शॉप ले ली हमने 10 लाख रुपए की। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिएगा? कम ऑन, थिंक एन आंसर। फर्नेस। वेरी गुड, फर्नीचर। यू नीड द बेसिक फर्नीचर। फर्नीचर आपने करा दिया 3 लाख रुपए का। अच्छा, और क्या चाहिएगा आपको? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जो आप चीजें बनाएंगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 2,50,000 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ पैसा आपने बिजनेस में कैश रखा है ताकि अगर कोई भी एक्सपेंस एक्सपेंस करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। तो हमने कुछ कैश रखा हुआ है हमारे पास 50,000। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? द टोटल अमाउंट इज 16 lakhs. Now this 16 lakh will be considered as my कैपिटल। capital.
ओके, ध्यान रखिएगा। तो बिजनेस में मेरा कैपिटल कितना हुआ? 16 लाख रुपीस का। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसी के अंदर हम एक पॉइंट नया पढ़ते हैं, और कि अब समझो हुआ ऐसा कि ये बेकरी थी सार्थक की, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया SB, सार्थक बेकर्स, ठीक है। सार्थक ने एक वो बहुत सारी बेकरी खोली। तो अब समझो, अब हुआ ऐसा कि भाई सार्थक का बर्थडे आया, तो सार्थक ने अपने दोस्तों को बोला कि अरे यार मेरे यहाँ आना, मैं तुम सबको पेस्ट्री खिलाऊंगा। तो हमने बोला ठीक है, हम सब पहुंच गए, हम टीचर्स पहुंच गए, सारे स्टूडेंट पहुंच गए। अच्छा, तो सार्थक ये जो खुद की बर्थडे के लिए जो भी पेस्ट्री खिलाएगा, वो खुद की बेकरी से खिलाएगा या बाहर से लेके आएगा? खुद की से। सर मैं अपनी बेकरी से लाऊंगा ना। हाँ तो ठीक है। बाकी सार्थक अगर ऐसा बोलता कि यार नहीं मैं तो बाहर से लेके आऊंगा, तो मैं उसको ऐसा बोलता भाई तुझे तेरे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं, तो हम कैसे करें? ओके, तो वेरी गुड। सार्थक भाई खुद के वहां से निकालेगा, तो समझिए अब हुआ क्या। तो सार्थक ने क्या किया कि सारे दोस्तों को बुला लिया, और उसका टोटल जो खर्चा हुआ, मतलब खर्चा मतलब क्या, जो रॉ मटेरियल जो पेस्ट्री वेस्ट्री उसकी बन के यूज हुई, वो थी 50,000 रुपीज। सो ये 50,000 उसने पर्सनल यूज के लिए किया, yes or no? यस सर। So यस this सर। 50,000 will be considered as drawings. ध्यान रखिएगा, एक ही टर्म में मैं आपको दो टर्म सिखा रहा हूं। पहली बात, जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो क्या है? कैपिटल। सर हाँ। और बिजनेस में से जो भी पैसा आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यस। बरोबर। अब समझो, मैं आपको एक टर्म और समझाता हूं। अब हुआ ऐसा कि सार्थक दुकान पे बैठा था, ठीक है, एंड घर से फोन आया कि बोले घर का लाइट बिल पे करना है। सार्थक ने क्या किया कि जो 50,000 रुपए पड़े थे ना, उसमें से 5,000 रुपए का घर का लाइट बिल भर दिया। सो विल इट बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स? सर ड्राइंग। एक्सपेंस। अब सुनो, यही टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये लाइट बिल किसका था, शॉप का था या घर का था? घर सर का। ड्राइंग घर का It था, will be मतलब ड्राइंग। considered as personal expense and that will be considered as your drawings. ठीक है। अच्छा, यही लाइट बिल अगर शॉप का होता सर तो तो वो एक्सपेंस। एक्सपेंस कहलाता। एक्सपेंस बात समझ में आ रही है? यस सर। So, अब नेक्स्ट जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरह सुनिएगा और समझिएगा। कैन आई से कि अब मेरा कैपिटल कितना बचा? मेरा कैपिटल कितना बचा? 15,45,000, यस सर। यस सर। है ना? तो सुनिए, कैन आई से कि ड्राइंग्स की वजह से मेरा कैपिटल कम हो जाता है, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? यस सर, हो Yes, जाता है sir. कम। Sir. तो ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग्स की वजह से क्या होता है, आपका कैपिटल कम हो जाता है। कम हो जाता है। क्लियर? तो अब मैंने आपको यहाँ पे दो टर्म सिखाए। पहला टर्म कौन सा था? कैपिटल था। दूसरा टर्म कौन सा था? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि बिजनेस में से चाहे कैश ले जाओ, चाहे गुड्स ले जाओ, चाहे असेट ले जाओ पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। ड्राइंग। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, समझो कि भाई सार्थक क्या है, फर्नीचर 3 लाख रुपए का फर्नीचर था इसके पास, इसमें वो टेबल्स एंड चेयर्स एंड सब था। और सार्थक के पास घर पे बैठने के लिए चेयर नहीं थी। सार्थक बोला यार वो दुकान पे चेयर पड़ी है, मैं लाके घर पे रखूंगा। वो चेयर की वैल्यू थी 5,000 रुपए। सार्थक ने वो चेयर शॉप से ले जाके घर पे रख दी। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज योर ड्राइंग्स। यस सर। तो समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बिजनेस में से चाहे कुछ भी जाए, गुड्स, कैश या असेट,
for personal use it will be considered as drawings. क्लियर है? सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके सो मैं जब सबको बोलता हूँ तो सब तो जवाब ही नहीं देते, 3 ही जन जवाब देते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. तो चलिए मैं आपको एक सेकेंड चीज समझाता हूँ. अब बताए क्या हुआ कि सार्थक के पास है ना घर में एक मारुति इको कार पड़ी थी. ठीक है. अब सार्थक ने बोला कि यार लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है या जो भी है कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो लोग हमारी बेकरी पे आ नहीं सकते. तो क्या हुआ, हम तो लोगों के घर डिलीवरी दे सकते हैं. सार्थक ने क्या किया कि उस मारुति वैन की वैल्यू आज के टाइम पे या भी जो भी इको कार है उसकी वैल्यू समझिए आज के दिन में 3 लाख रुपए की थी. उसने वो कार को अपने बिजनेस यूज के लिए यूज में ले लिया. सर तो नहीं, असेट इससे होगी कि ना वो वो. कैपिटल हो गया मेरा बिजनेस का. यस सर. है ना? तो ध्यान रखिएगा कि पर्सनल असेट जब आप बिजनेस यूज के लिए ले आते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता कैपिटल. है. इज इट क्लियर? यस सर. अच्छा एक पॉइंट और समझाता हूँ, समझो. अब सार्थक का एक बिजनेस अच्छा खासा चल गया. सार्थक ने बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली. सार्थक के पास 15-20 गाड़ियां हो गई. इतनी गाड़ियां हैं कि पता नहीं चल रहा कि किस में जाए. तो अब सार्थक ने सोचा यार मेरे पास 20 गाड़ियां पड़ी है, क्या करूंगा, 4 व्हीलर्स 20 4 व्हीलर पड़ी है, क्या करूंगा. तो इसने एक काम किया, सार्थक ने एक सेकेंड हैंड कार का शोरूम खोल दिया और ये 20 की 20 कार उसमें बेचने निकाल दी. तो नाउ the value of these 20 cars will be considered as his capital for that business. Is it clear? Yes, sir. बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है रिलेटेड टू कैपिटल या ड्राइंग्स? No, sir. नो, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है. ओके क्लियर है बेटा कंसेप्ट सबको रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग्स? किसी को कोई भी पॉइंट पूछना हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है. अगर उसको ना समझ में आया हो या कोई आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकता है. ठीक है, बिल्कुल भी. मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आपको कोई भी सवाल पूछना है, करना है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं. हिचकिचाने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस वाज द कांसेप्ट रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग. चलिए नेक्स्ट कांसेप्ट पे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट कांसेप्ट है वो है liability. Now, what do you mean by liability? Sir, debt. Sir, liability is a kind of debt. सबका आंसर गलत है. Sir, मनोज सर ने बोला था कि it is an obligation. देखो लायबिलिटी क्या होता है कि जब बिल्ली, कैट होती है ना, कैट, Yes, sir. वो Yes, sir, होती है. वो जब आपके लिए चाय लेके आती है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी. सर कैट कैसे चाय लाएगी? कैसे भी ला सकते हैं. Liability. वाह. यस, लायबिलिटी. बिल्ली जब टी लेके Sir, आती so है. savage. Yeah, Sir, so thank you. savage. सर इसमें ग्रामेटिकल एरर्स है. इसमें बहुत बड़ा एरर है क्योंकि इसको हम पीछे बोलते हैं. ये तो खुद एरर है. ये तो खुद Yeah. सर ये वर्ड ही पूरा एरर है. Yes. So the point is
जो आपने सीखा है वो बहुत परफेक्ट है. दैट इज लायबिलिटी इज, व्हाट इज द लायबिलिटी? इट इज नथिंग बट एन ऑब्लिगेशन. जहां भी आपका कोई भी ऑब्लिगेशन है पैसा पे करने का, जहां जिसको भी आपको पैसा चुकाना है, जो भी आपका डेट है, डेट मतलब जिसको हमें पैसा चुकाना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी. इज इट क्लियर? अच्छा, किसको किसको पैसा चुकाना हो सकता है? तो पैसा चुकाना हो सकता है या तो आपके क्रेडिटर्स को जिससे आपने Debtor. गुड्स बाय किया है. डेटर से हम पैसा लेते हैं बेटा. सॉरी सॉरी सर थोड़ा इसको हाँ, नो इशू. जिससे हमने गुड्स बाय किया है, हमें उसे पैसा देना है, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है. दूसरा, हमने किसी से लोन लिया है, वो हमें पे करना है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है. तीसरा, हमारे कोई एक्सपेंसेस पे करने बाकी है ना, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट करा लिया, सैलरी पे करना बाकी है, बैंक का इंटरेस्ट पे करना बाकी है, जो भी पे करना बाकी है वो सब आपके लिए क्या है? लायबिलिटी. सर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लायबिलिटी में आएगा. इलेक्ट्रिसिटी बिल जब तक पे नहीं होता तब तक लायबिलिटी है. हाँ. एक बार पे कर दिया तो वो एक्सपेंस बन गया. यस सर. बात समझ में आ गई? इसे मैं बोल रहा हूँ, जब तक पे नहीं किया तब तक वो लायबिलिटी है, वो ऑब्लिगेशन है आपके सर पे. जब तक पे नहीं. इज इट क्लियर? पे कर दिया Yes, sir. तो एक्सपेंस हुआ वो. ये पे कर दिया उसके. Expense. देखो सीधी बात है, अगर मुझे आपसे पैसा लेना है ना, तो मैं आपसे पैसा मांगूंगा, भाई पैसा दे दे, भाई पैसा दे दे, भाई पैसा दे दे. तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा, यार मुझे पैसा चुकाना है, यार मुझे पैसा चुकाना है यार. तो ये ऑब्लिगेशन है आपके सर पे, तो तब तक ये लायबिलिटी है. जैसे ही आपने मुझे पैसा दिया, आपके सर से वो ऑब्लिगेशन हट गया. हट गया. Is it clear? So that is your liability. Now liability can be classified into two major parts, that is internal and external. Okay? Internal liability का मतलब होता है कैपिटल. अच्छा, ये टर्म आपको अभी एकदम क्लियर नहीं होगा. जब मैं आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सिखाऊंगा, इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाऊंगा, तभी आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं कैपिटल को लायबिलिटी बोल रहा हूँ. बट पहला टर्म मैं आपको ये समझा देता हूँ, दैट कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. क्योंकि बिजनेस में हम ऐसा मानते हैं, अकाउंटिंग के टर्म्स में हम ऐसा मानते हैं दैट बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी. ओके, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी. तो जब ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है ना, तो ऐसा माना जाता है कि ओनर जो है वो बिजनेस को पैसा दे रहा है लोन पे, या मतलब भाई एक काम कर, तू बिजनेस कर, पैसा कमा के मुझे दे. इसको बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट. अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटीज. ओके, इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा. हम लोग जब अकाउंटिंग, हम लोग क्लाइंट के जब रिटर्न्स बनाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें हम क्लियरली ऐसे ही बताते हैं, हम बिजनेस का अकाउंटिंग अलग करते हैं और ओनर का अकाउंटिंग अलग करते हैं. ठीक है, मतलब समझो, बिजनेस में अगर मेरा कैपिटल 5 लाख रुपए है, तो जब बिजनेस का अकाउंट बनेगा उसमें 5 लाख रुपए दिखेगा लायबिलिटी पे कैपिटल, और जब मेरा अकाउंट बनेगा उसमें दिखेगा 5 लाख रुपए असेट. माना ऐसा जाएगा कि मैंने अपने बिजनेस को पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए. ओके, सो दैट इज एन इंटरनल लायबिलिटी व्हिच इज कैपिटल. द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ऑफ अगेन टू टाइप्स. द वन इज नॉन करंट and the other is current. Non-current liability and current liability. Now, non-current liability क्या है? ये वो liability है जो long term के लिए होती है, जैसे कि बैंक लोन. जो liability 1 से ज्यादा साल चलने वाली है वो सारी नॉन करंट लायबिलिटी. इज इट क्लियर? आपने बैंक से लोन लिया, 5 साल तक आपको लोन चुकाना है ईएमआई में, तो वो कौन सी लायबिलिटी है मेरी? नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट. बराबर.
और करंट लायबिलिटी जो लायबिलिटी आपको 1 साल के अंदर पे कर देनी है विद इन 1 Creditors. ईयर. यस, वेरी गुड. विद इन 1 ईयर जो लायबिलिटी आपको पे कर देनी है वो आपके लिए क्या है? करंट लायबिलिटी. जैसे कि क्रेडिटर. भाई हम किसी से गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, तो वो पैसा तो हमें 1 महीना 2 महीना 3 महीने में पे कर ही देना होता है ना? तो दैट इज कॉल्ड माय Yes, करंट sir. लायबिलिटी. उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब लाइट बिल जो पे करना बाकी है, सैलरी जो पे करनी बाकी है, ये सब हमें कब पे कर देना होता है? विद इन 1 End और of 2 the मंथ्स, month. है ना? सो Hmm. ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज माय करंट लायबिलिटी. Is it clear? Yes, sir. This is long term and this is short term. क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. Okay. नो सर. So बेसिक पॉइंट ही है. फिर से मैं लास्ट एक्चुअली मेरा 12th का भी सेशन है, एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से जो भी चीजें हमने आज पढ़ी है वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ. सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट इज अ ट्रांजेक्शन, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इंक्लूड्स the purchase, the exchange of goods or services. Okay. Account क्या होता है? Account is a, बोलिए, what is an account? याद है? Account is a record of all business transactions pertaining to an individual or individual item in a chronological order. मतलब कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जहां रिकॉर्ड करते हैं, है ना, इंडिविजुअली अलग से, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? Money and assets invested in business. Very good answer, Dhairya. Perfect answer. It is money and asset. Money asset invested into business by the owner. That is called capital. What is drawings? तो मनी Hmm. टेकन फ्रॉम द बिजनेस. देखो Money or आप लिखोगे assets मनी और taken for asset. personal use. Yes, taken from business for personal use of owner. That is called drawings. And what is liability? Obligation to Obligation. Liability, yes, liability is an amount which we owe to an outsider. Hmm. बात समझ में आई? What is liability? It is an amount which we business owes to an outsider. Yes. क्लियर है? Yes, sir. लायबिलिटी कितने टाइप की? 2 टाइप की, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल लायबिलिटी में क्या आएगा? कैपिटल. Capital. कैपिटल इज एन लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर. Owner. ठीक है. एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आएगा? 2 चीजें. नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म के लिए, Long term के लिए. जो 1 साल से ज्यादा चलेगी, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा चलेगी, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जैसे कि बैंक लोन. एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी? जो जो 1 शॉर्ट year टर्म के की है, अंदर हम लोग को जो विद इन द pay करना ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है. मतलब हमारी जो क्रेडिटर्स. बिजनेस, यस, जैसे कि क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ये सारी चीज. शॉर्ट टर्म लोन्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं. ओके. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाएंगे. ठीक है? ओके बेटा, चलिए कल मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.